नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शिव। आज साथियों हम बाल विकास के प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करेंगे और 30 प्रश्नों को बाल विकास के देखेंगे जो आपके चुनिंदा प्रश्न हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है हमारा। कौन सा पहला क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। आंसर ए इज राइट, पेस्टोलॉजी। मनोवैज्ञानिक हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिन्होंने अपने 3.5 वर्षीय बच्चे पर अध्ययन किया था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, निम्न में से विकास की विशेषता है। कौन सी विकास की विशेषता है? तो गुणात्मक। विकास हमारा कैसा होता है? गुणात्मक होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक, तीसरा क्वेश्चन इसी क्रम में नेक्स्ट है, बालक का विकास होता है। बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। इसका भी ए आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? बताइए साथियों, कहाँ से होगा? कई बार पूछा गया क्वेश्चन परिवार से। कहाँ से? फैमिली से, परिवार से बालक में संस्कार का विकास होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, पांचवा, विकास के संदर्भ में गलत कथन है। तो क्या है? विकास के संदर्भ में क्या गलत हो जाएगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत कथन पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो कौन सा है? कह रहा है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो खेल के मैदान में साथियों सभी प्रकार के विकास आपके संभव हो पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो कौन सी अवस्था नहीं है? शैशवावस्था, क्योंकि शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, और ये डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था, ये सभी क्या है? गर्भाधान काल की अवस्था है। तो दोस्तों इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में अगला है, संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। कहाँ से प्रभावित होती है? देखिए, माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, पूर्वजों से। कुछ ना कुछ फैक्टर तो आपके हैं ही जहाँ से संतान प्रभावित होती है, लेकिन साथियों उन्होंने पूछा है कि सर्वाधिक प्रभावित कहाँ से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, माँ के पोषण से। ठीक है साथियों, नेक्स्ट इसी क्रम में चलते हैं साथियों। जैसा कि आज हमारी बड़ी दीपावली है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका परिवार सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी के घर में दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। ठीक है साथियों, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? मन तथा शरीर का विकास। मन तथा शरीर का विकास, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? तो आप देख पा रहे हो शैशवावस्था। क्या कहलाती है? शैशवावस्था। आप देख पा रहे हो, वैसे भी पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, आज बड़ी दीपावली है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपके लिए तत्पर हूँ, बना रहा हूँ। और चूँकि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, समय ज़्यादा नहीं है, आपको पढ़ना ज़रूरी है, त्यौहार भी मनाना है, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए
आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपके लिए मैं भी संघर्ष कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस बार आपको एक सीट ज़रूर मिले। तो अपनी सीट को पक्की करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और पढ़ते भी रहें और पटाखों की आवाज़ भी सुनते रहें। नेक्स्ट क्रम में अगला सवाल है हमारा, गर्भावस्था में सर्वप्रथम निर्माण होता है, यानी जो गर्भ है उसमें सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? सिर का होता है साथियों, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होगा? शैशवावस्था में। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं, तो कितनी होती हैं जन्म के समय? 270 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अगर वयस्क की बात कहता तो 306 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 306 होती हैं, लेकिन ये पूछ रहा है जन्म के समय साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 270, यानी सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्रम है हमारा, बीजावस्था कहा गया है। 14वां क्वेश्चन है, तो 0 से 2 सप्ताह की अवस्था को क्या कहा गया साथियों? बीजावस्था कहा गया है, ठीक है। चैनल पर साथियों बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपको ज़रूर आपकी मंजिल मिलेगी, लेकिन बस आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें, ठीक। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कब कर देता है बालक अपनी माँ को पहचानना? तो ये कर देता है 3 माह का जब बच्चा हो जाता है तो अपनी माँ को वो पहचानना प्रारंभ कर देता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है साथियों, बालक ज़मीन पर से अपनी मदद की वस्तु को उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? तो क्या होगी? 8 से 9 माह। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 में का डी हो जाएगा दोस्तों। आ जाइए अगले, बढ़ते चलिए, जल्दी से बढ़ते चलिए। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 3 होता है। कितना होता है? यहाँ से देखिए, यहाँ से कट गया है ये, तो कितना होता है आपका राइट आंसर? देखिए 350 ग्राम। तो बी आंसर सही हो जाएगा। 350 ग्राम होता है बालक के जन्म के समय उसके मस्तिष्क का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सीखने का आदर्श काल माना है किसने? कब माना है? कौन सी अवस्था को? शैशवावस्था को क्या कहते हैं? सीखने का आदर्श काल कहते हैं। बड़े धांसू प्रश्न हैं दोस्तों, बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए, और बिल्कुल आपको मैं वादा करता हूं कि एक ना एक क्वेश्चन आपको यहां से अवश्य मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम दे के आइए, तब बताइए कि सर आपने क्या कहा था, कोई क्वेश्चन नहीं आया। अगला क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण बच्चा कब करता है? ये दोनों में ही करता है, शैशवावस्था और किशोरावस्था में, यानी डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 19 का डी आंसर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है देखिए, एक बालक पड़ोसी के घर अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है, उसकी माँ द्वारा बालक की पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है, आपके अनुसार बालक की आयु होगी तो क्या होगी? वो बच्चा लगभग कितने का? 10 माह का हो चुका होगा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बालक मुख्य रंगों की पहचान करने लगता है। कब कर लेता है मुख्य रंगों की पहचान? जब वो बच्चा कितने साल का हो जाता है? 5 वर्ष का हो जाता है। ए सही हो जाएगा, 21 का आंसर आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षा में पूछा गया, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। बी इज राइट आंसर। टेट सुपर टेट के लिए क्वेश्चनों को देखते रहें आप, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन मैंने इसमें चुने हैं, बस आप एक बार देख लें वीडियो को, एक ही बार देखेंगे और आप देख पाओगे, उसमें एग्जाम में करके आओगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में बच्चा ये कर पाता है साथियों? तो शैशवावस्था में ये कर लेता है, क्योंकि शैशवावस्था 0 से 5 साल तक की होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कार्लेस सी गैरसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लगा लें। तो ये है आपकी लंबात्मक विधि। बी राइट आंसर हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का साथियों। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? आपके और भी है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इसकी और भी ऑप्शन है, ध्वनि है, माँ है, भोजन है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको
देखता है, प्रकाश से प्रभावित होता है। ठीक है, तो 25 का आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है कौन से में? वयम लगेगा, इस तरह से लिखा जाएगा। वह संधि काल में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में? बताइए साथियों, 26 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका। देख सकते जाइए क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका यही हो जाएगा, वयम संधि काल, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां आपका, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, शांत कर देना चाहिए बालक की जिज्ञासा को, यानी आपका हो जाएगा आपका कितना आंसर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीखना एक जटिल क्या है, कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। 28 का 1 है, पूरी परिभाषा बन जाती है, सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। 29वां क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी साथियों? 1930 में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। ए इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास प्रारंभ होता है, तो विकास प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? गर्भावस्था से ही साथियों विकास प्रारंभ हो जाता है और फिर आपका विकास चलता रहता है। ठीक है, तो ये साथियों हमारे 30 मज़ेदार क्वेश्चन थे साइकोलॉजी से, चुनिंदा क्वेश्चन। आप चैनल पर बने रहिए साथियों, और एक अपनी सीट पक्की करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार पुनः मैं आप सबको, आपके परिवार को, आपके भाई बहनों को और सभी को, आपके रिश्तेदारों को मैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।